हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ झारखंड में जो वैकेंसी निकली है, इनकी झारखंड शिक्षा भर्ती परीक्षा 2025। इसका पूरा फुल नोटिफिकेशन और क्या है, डिटेल क्या है, पात्रता रहेगी, क्या योग्यताएं रहेंगी और क्या पेपर रहेंगे, खासकर मैं आपके लिए लेके आया हूँ सजन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए देखते हैं कि क्या है हमारी झारखंड से संबंधित। चलते हैं हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि हमारे किसके द्वारा जारी किया गया फ्रेंड्स, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यह जारी किया गया है। और इस के अंतर्गत हम देखेंगे हमारी सभी प्रकार की वैकेंसी कि किस किस विषय में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई। तो विज्ञापन संख्या हमारी क्या है, 2025। यहाँ पर निकाला गया है एग्जाम जिसकी शुल्क मात्र रखी गई है 100 रुपये। यानी कितनी शुल्क रखी गई फ्रेंड, 100 रुपये यहाँ पर शुल्क रखी गई है। और यदि झारखंड के ही कैंडिडेट है, यानी कि यदि विद्यार्थी जो परीक्षा देने वाला है वह झारखंड का ही है, तो उसके लिए कितनी फीस रखी गई, मात्र 50 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वैकेंसी के बारे में। यदि हम देखें तो देखिए समाजशास्त्र की आज की सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कितनी वैकेंसी है फ्रेंड, 159 वैकेंसी यानी कि यहाँ पर दी गई है। कितनी वैकेंसी दी गई है, 159 वैकेंसी दी गई है हमारे समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत। काफ़ी भारी मात्रा में यदि हम कहें तो यह पद दिए गए हैं हमारे झारखंड सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं, आगे यदि हम देखते हैं कि और क्या खास बात कितने विषयों में निकली है। तो विषय की बात करें हम, राजनीति है हमारे पास, समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, मानव विज्ञान है, दर्शन है हमारा, ठीक है, भूविज्ञान है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, कंप्यूटर साइंस है। इस प्रकार यदि हम देखें तो लगभग कितने विषयों में निकली है फ्रेंड, 23 विषयों में यहाँ पर वैकेंसी झारखंड सरकार के द्वारा निकाली गई है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है हमारे पास। वेतनमान की बात करें और योग्यता की बात करें तो वेतनमान क्या रहने वाला फ्रेंड, देखिए वेतनमान आपका 6 पे का वेतनमान रहेगा, यानी 35,400 से 1,12,400 तक का ये इसका वेतनमान रखा गया है। और साथ ही साथ योग्यता की यदि हम बात करें तो योग्यता मात्र कितनी है, देखिए स्नातकोत्तर, यानी कि किसी भी विषय में जो विषय दिए गए इस एग्जाम के लिए उस विषय में क्या होना चाहिए, आपको पीजी की डिग्री होना चाहिए, यानी स्नातकोत्तर होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या मांगा है, सिर्फ बीएड मांगा है। यहाँ पर क्या मांगा फ्रेंड्स, बीएड मांगा गया है। यानी कि जो अदर स्टेट निकालते हैं, जैसे हम अदर स्टेट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जनरली हम देखते हैं कि भाई पीएचडी की डिग्री होना चाहिए, या हमारे पास नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, या फिर स्टेट यानी कि सेट एलिजिबिलिटी होना चाहिए। लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा क्या निकाला गया फ्रेंड्स, झारखंड सरकार के द्वारा मात्र क्या है हमारे पास कि यदि किसी विद्यार्थी के पास पीजी प्लस बीएड है तो वह इस एग्ज़ाम को भर सकता है, यानी कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए वह विद्यार्थी क्या होगा फ्रेंड्स, पात्र है। चलिए आगे चलते हैं, सिलेबस की चर्चा करते हैं कि हमारे पास क्या सिलेबस होने वाला है हमारे विषय के अंतर्गत। ये सभी विषयों की योग्यता दे रखी हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि हमारे पास क्या होना चाहिए, फॉर्म कब से कब तक भराने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फॉर्म की डेट यदि हम बात करें तो फॉर्म की जो तारीख है वह क्या है हमारी, 1/8 तक, सॉरी आयु सीमा की बात की गई यहाँ पर। आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, मिनिमम यानी न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए फ्रेंड, 21 वर्ष होना चाहिए। यानी यदि आप 21 वर्ष के हैं तो आप इस फॉर्म के लिए पात्र हैं। और अधिकतम की यदि हम बात करें तो 40 वर्ष है, प्लस यदि आप पिछड़ा वर्ग हैं, SC ST हैं तो इनके लिए अदर चीज़ें देखिए। जैसे पिछड़ा वर्ग की हम बात करें तो देखिए 42 वर्ष है, वहीं पर SC महिला की बात करें तो हम क्या है 43 वर्ष है, और अनुसूचित जनजातीय पुरुष की बात करें तो 45 वर्ष है। यानी कि अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर अलग अलग आयु सीमा निर्धारित की गई है। आगे चलते हैं हम, आयु सीमा के बाद हम बात करते हैं भाई आगे क्या है। तो हम आगे देखते हैं क्या है हमारे इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत। निःशक्तता का है, आरक्षण का है, देखिए है ना, योजना बनी हुई है। हमारी जाति प्रमाण पत्र के बारे में बताया किस प्रकार जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यही चीज़ें हमारी आगे चलती जाएंगी। और यदि हम बात करें तो और भी हम देखते हैं कि क्या खास होने वाला है। आवेदन की प्रविष्टि कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड्स।
तो देखिए आवेदन के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, कब तक कर सकते हैं, 23 जून से लेकर हमारा 25 जुलाई तक, यानी कि आपके पास काफ़ी लंबा समय दिया गया है यहाँ पर आवेदन करने के लिए, जो कि आप आवेदन कर सकते हैं। और आगे देखते हैं हम क्या है हमारे पास। आवेदन के बाद परीक्षा का स्वरूप क्या होने वाला है, तो परीक्षा का स्वरूप क्या होने वाला है फ्रेंड, OMR से परीक्षा का यानी कंप्यूटराइज्ड एग्जाम होने वाला है आपका, ठीक है। और कंप्यूटराइज के साथ साथ क्या दे रखा है कि यहाँ पर मुख्य परीक्षा नहीं ली जा रही है, यानी कि 2 पेपर यहाँ पर रखे गए हैं। मेनली कितने पेपर रखे गए हैं, एक जो हमारा कॉमन पेपर रहेगा यानी GS, झारखंड का GS का पेपर रहेगा, और साथ ही साथ हमारा दूसरा जो विशेष पेपर रखा गया है जीएस में भी, और एक सब्जेक्टिव पेपर, 2 प्रकार के पेपर रखे गए हैं। पहले पेपर में क्या रखा गया है, तो देखिए फ्रेंड्स, पहले पेपर में रखा गया है आपका 100 और 100 यानी 200 अंकों का यहाँ पर पेपर निर्धारित किया गया है फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड पेपर की यदि हम बात करते हैं तो सेकंड पेपर कितना है हमारा 300 यानी 300 अंकों का जो हमारा सेकंड पेपर है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा क्या होने वाला है फ्रेंड, विषय का पेपर होने वाला है, यानी सब्जेक्ट पेपर जो है वह हमारे कितने मार्क्स का होने वाला है, 300 मार्क्स का यह पेपर होने वाला है। यानी कि यदि हम टोटल निकालें तो हमारे पास क्या होने वाले भाई 200 प्लस 300 यानी कि हमारे पास 500 मार्क्स के पेपर हमें देना है। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि जो हमारा जीएस का पेपर यानी कि पेपर फर्स्ट जो है फ्रेंड्स, यानी कि यह वाला जो पेपर है हमारा, यह पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का है आपका। कितने मार्क्स, सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, यानी कि क्वालिफाइंग कितने में, तो यहाँ पर बताया गया 33% यदि आप इस पेपर में लाते हैं तो ये आपका क्वालिफाइंग पेपर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। ये हमारे फर्स्ट पेपर की जानकारी क्या क्या हुआ है फर्स्ट पेपर हमारा, तो देखिए सामान्य अध्ययन होगा हमारा, झारखंड विशेष के आधार पर सामान्य विज्ञान होगा, सामान्य गणित होगा, मानसिक एवं तो कंप्यूटर वाले पोर्शन में रहेगा। फिर इसी का जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम क्या देखेंगे कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, यानी कि अनसीन पैसेज कुछ होंगे हिंदी भाषा के और कुछ अंग्रेजी भाषा के, जो कि 100 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार हमारा जो फर्स्ट पेपर होने वाला है कितने नंबर का हो जाएगा फ्रेंड, फर्स्ट पेपर हमारा 200 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट की बात करें जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव पेपर देखिए, सब्जेक्टिव पेपर में हमारे पास 300 मार्क्स का रखा गया है। यहाँ पर बताया गया है, देखिए क्या बताया गया है यहाँ पर कि हमारे क्या क्या जो हमारे अनारक्षित वर्ग हैं उन्हें कितना लाना है 50%, ठीक है। और जो हमारे रिजर्व हैं वो उनके लिए कितना है 45% यहाँ पर निश्चित किया गया है। बाकी काफ़ी सरल सब्जेक्ट का जो हमारे टॉपिक्स हैं, या हम ये कहें कि जो हमारा सब्जेक्ट, ये सभी प्रकार के प्रमाण पत्र दे रखे हुए हैं कि आपका जो प्रमाण पत्र है वह कैसा होना चाहिए, चाहे वह जाति प्रमाण पत्र है वह कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, मूल निवासी प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, यदि आप आवेदन कर रहे हैं निःशक्तता जन है तो किस प्रकार के प्रमाण पत्र होना चाहिए, सभी प्रमाण पत्रों की जानकारी दे रखी है। क्रीमी लेयर के लिए आपके कैसा है 100 घोषणा पत्र भी निर्धारित यहाँ पर कर रखा है कि यदि क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप स्वयं से ही घोषणा पत्र बना सकते हैं। इस सभी प्रमाण पत्रों का प्रारूप या फॉर्मेट यहाँ पर दे रखा हुआ है। निःशक्तता का ये प्रमाण पत्र दे रखा है, किस प्रकार निःशक्तता प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, यदि आप निःशक्त हैं तो वो चीज़ है, ठीक है ना। लिखने में अक्षर यानी किस प्रकार की आपके पास निःशक्तता है उसकी। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि हमारा विषय का सिलेबस क्या होने वाला है। यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे समाजशास्त्र विषय की सिलेबस के बारे में। देखिए कितने विषय में हमारे पास है, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान है, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, हमारा गृह विज्ञान है, भूगर्भ शास्त्र विज्ञान है, हमारा अप्लाइड इंग्लिश है, उर्दू है, संथाली है, बंगाली है, हमारी मुंडारी है, हो है, कुड़ुखी है, कुरमाला है, नागपुरी है, पंच परगनिया है, हमारे पास होल्टा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोडिंग है, कंप्यूटर साइंस है, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस है, उड़िया है, विशेष शिक्षा आचार, इन सभी विषयों में यहाँ पर नियुक्ति निकाली गई है झारखंड सरकार के द्वारा। चलिए फ्रेंड डिस्कस करते हैं हम हमारे सिलेबस के बारे में कि हमारा जो समाजशास्त्र का सिलेबस है वह क्या रखा गया है झारखंड सरकार के द्वारा, ठीक है। तो यह रहा हमारा सोशियोलॉजी का सिलेबस, देख लेते हैं हम। वैसे कहा गया है काफ़ी सरल सिलेबस है, देखिए सिलेबस की बात कर लेते हैं हम, थोड़ा डिस्कस पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस बात करते जाएंगे ताकि
आप लोगों को समझ में आए कि भाई सिलेबस आखिर क्या रखा गया है। चलिए तो देखिए सिलेबस के टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक क्या दिया गया है हमारा, यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र, यानी कि इस वाले टॉपिक को हम कैसे पढ़ते हैं, जब हमारे समाजशास्त्र का उद्भव हुआ था, दो दृष्टि में हम देखते हैं, यूरोप की दृष्टि में देखते हैं हमारे समाजशास्त्र का उद्भव और हमारे फ्रांस की क्रांति से मानते हैं, और साथ ही साथ हम जो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई थी उस क्रांति के से भी हम कहीं ना कहीं समाजशास्त्र का उद्भव मानते हैं। तो यहाँ पर इस कार्यकाल के अंतर्गत हमें वही चीज़ें पढ़ना है। फिर विषय का कार्य क्षेत्र क्या हमारे समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र है और उसका अन्य सामाजिक विज्ञानों से कंपैरिजन है, यानी कंपैरिजन स्टडी विद द सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस, यहाँ पर हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे समाजशास्त्र में अवधारणा, यानी कि समाजशास्त्र की क्या क्या अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ अवर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या अवधारणा नहीं है। देखिए रोल है हमारा, नॉर्म्स है, वैल्यूज है, सोशल ग्रुप यानी सामाजिक समूह है, रेफरेंस ग्रुप है हमारा, जाति, वर्ग, लिंग, रेस, सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, विचलन या डेविएंस की बात करते हैं, जातीयता, एथनोसेंट्रिज्म की बात की गई है, संस्कृति, कल्चर, सभ्यता, सिविलाइजेशन की बात की गई है। नेक्स्ट हमारी बात की गई सामाजिक संरचना एवं अवधारणा के बारे में पूछा जाएगा, सामाजिक स्तरीकरण के बारे में पूछा जाएगा यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की यहाँ पर बात की जाएगी, सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी की बात की, ओपन एंड क्लोज दोनों प्रोसेस के मोबिलिटी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मोबिलिटी की बात की जाएगी, मोबिलिटी के हमारे स्रोत और हमारे कारण की बात की जाएगी। आगे यदि हम बात करें तो सामाजिकरण की एजेंसी है क्या क्या है, ठीक है ना, क्या सिद्धांत, इसमें भी देखिए निश्चित किए गए हैं किस किस का पढ़ना हमें, जॉर्ज हर्बर्ट मीड और चार्ल्स एंड कुले का पढ़ना है, यानी कि सामाजिक एजेंसियां और सिद्धांत के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड को पढ़ना है और CH कुले को यहाँ पर पढ़ना है। यदि शास्त्रीय क्लासिकल थिंकर के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी इमाइल दुर्खीम है, कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर, यानी तीन ही विचारक यहाँ पर रखे गए। कौन कौन से रखे हैं, इमाइल दुर्खीम को रखा गया है जिन्हें हम रियल फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, साथ ही साथ कार्ल मार्क्स को रखा गया है जो हमारे क्लास कॉन्फ्लिक्ट सिद्धांत से संबंधित रखते हैं। मैक्स वेबर की बात करें तो मैक्स वेबर भी कहीं ना कहीं संघर्ष और सत्ता से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट की बात करें पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद की बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट दे रखा है किसे पढ़ना हमें, अगस्त काम्ट, यानी कि एक ही विचारक को यहाँ पर रखा गया है। किसे रखा गया तो अगस्त काम्ट को रखा गया है यहाँ पर। इसी प्रकार आगे यदि हम सिलेबस का डिस्कस करते हैं तो आगे हमारे सिलेबस में क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए आगे के सिलेबस की यदि हम बात करें तो नव प्रकारवाद यानी न्यू फंक्शनलिज्म की बात की जा रही है, यहाँ पर नव मार्क्सवाद न्यू मार्क्सलिज्म की बात की जा रही है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में भी हम देख पा रहे हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड और इवन गॉफमैन को दे रखा है। निजाति पद्य एथनोसेंट्रिज्म की बात की जाए तो हैरोल्ड गारफिंगल की बात की जा रही है यहाँ पर। उत्तर संरचनावाद यानी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात की गई है, तो यहाँ पर मिशेल फूके और जैक्स डेरिडा की बात की जाएगी। साथ ही समाजशास्त्र एवं विज्ञान की और वैज्ञानिक पद्धति के बारे में बात की गई है, सामाजिक अनुसंधान की बात की गई, तथ्य मूल वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी की बात की गई है, अनुसंधान रिसर्च के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेथड्स की बात यहाँ पर की जा रही है। साथ ही परिकल्पना या हाइपोथेसिस की बात, हाइपोथेसिस में भी हमें क्या देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है उनके, ठीक है। आगे यदि हम बात करें नमूनाकरण की बात की जा रही है, यानी कि सिलेबस मोस्टली यदि ध्यान से देखा जाए तो सिलेबस हमारा काफ़ी सरल है। आंकड़ों का संग्रह यानी कि यहाँ पर रिसर्च से संबंधित हम कुछ बात करेंगे, क्या क्या बातें रखी गई हैं तो देखिए सर्वेक्षण रखा गया आपका, साक्षात्कार है हमारा, ऑब्जर्वेशन है, केस स्टडी मेथड है और हमारा मौखिक इतिहास तथा कथा अंतर वस्तु यानी कि अंतर वस्तु वर्णन की बात की गई है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं तो हमारे पास क्या है, देखिए आंकड़ा संग्रहण की, यानी कि हमारे पास दो मेथड्स के बारे में बात की जाए, प्रश्नावली और अनुसूचियों की बात यहाँ पर की गई है, ये हमें पढ़ना है। साथ ही साथ बात की जा रही है हमारे पास किसकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट की बात की जा रही है। साथ ही हमारे पास क्या केंद्रीय प्रवृत्ति माप यानी कि मीन मॉड मीडियन की बात यहाँ पर की गई है। साथ ही परीक्षण की बात की तो यहाँ पर औसत है, विचलन है, मानक विचलन है। भारतीय समाज के बुनियादी वर्ग की बात की गई जिसमें हम देखेंगे वर्ण, जाति, जनजाति, आश्रम व्यवस्था। भारत में परिवर्तन प्रक्रियाओं की बात की गई जिसमें हम श्रीनिवास को देखते हैं, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकरण और धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात की जाएगी। साथ ही साथ जाति की विशेषताओं में बात करेंगे हम, प्रभु जाति, जनजाति व्यवस्था क्या होती है, कमजोर वर्ग दे दिया गया है, महिला एवं लिंग संबंधी मुद्दे दिए गए हैं और साथ ही साथ हमें क्या दिया गया है फ्रेंड्स, साथ ही साथ हमें दिया गया है परिवार के बारे में बात की जा रही है, ठीक है।
परिवार विवाह नातेदारी के बारे में हमसे बात की जाएगी हमारे सिलेबस के अंदर, जिसमें हमें क्या देखना है, तो हमें परिवार के प्रकार देखना है, विवाह के नियम, लेन देन, दहेज प्रथा, वधू मूल्य क्या होता है, स्त्री मूल्य क्या होता है, यह चीज़ें हम देखेंगे। नातेदारी में व्यभिचार क्या होता है, नातेदारी संज्ञाएं क्या होती हैं, जिसमें हमें जेपी मर्डा को पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और यदि हम बात करें तो भारत में नातेदारी संगठन के बारे में, यहाँ की विविधताओं के बारे में पूछा गया है। जनजातियों के बारे में जानना है, जनजातियों की अर्थव्यवस्था क्या होती है, जनजाति का एकीकरण क्या है, जनजातियों में गतिशीलता किस प्रकार होती है, तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे सिलेबस में पूछा जाना है। साथ ही साथ फिर आगे हम देखते हैं तो ग्रामीण विकास से संबंधित चीज़ें हमारे पास है कि ग्रामीण विकास की, जैसे कि पंचायत की योजनाएं होंगी, ग्रामीण समस्याएं क्या होंगी, ग्रामीण संबंध क्या होंगे, यहीं पर हम बात करेंगे। नगरीकरण क्या होता है, नगरीकरण से संबंध के बारे में बात करेंगे। कस्बा नगर की अवधारणा है, मलिन बस्तियाँ है, समुदाय प्रवास है या माइग्रेशन की बात की जा रही है। सामाजिक परिवर्तन की बात की, सोशल चेंजेस की बात यहाँ पर रखी गई है। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को यदि हम देखें तो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सामाजिक परिवर्तन में हमारे लिया है क्या सिद्धांत दिए गए हैं, तो देखिए विकासवादी सिद्धांत विल्फ्रेड पेरेटो, फ्रेडरिक सोरोकिन। संघर्षवादी में हमारे पास कार्ल मार्क्स और लुईस कोजर के बारे में पूछा गया है। विकास की अवधारणाएं यहाँ पर पूछी गई हैं। अविकसितता के बारे में पूछना है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है। धर्मनिरपेक्ष या धर्म पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, यहाँ पर भी सिर्फ दो थिंकर हमें देखना है, इमाइल दुर्खिम और मैक्स वेबर को देखना है, ठीक है ना। इमाइल दुर्खिम ने, ध्यान है आप के लिए, टोटम की प्रक्रिया को चालू किया था। वहीं पर मैक्स वेबर ने धर्म के प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बारे में बात की थी। प्रोटेस्टेंट प्लस कैथोलिक की बात की गई थी, किसके द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा की गई थी। जादू और धर्म को बात करें तो हमारे एंजल्स हैं हमारे, ठीक है ना, जिन्होंने जादू के बारे में बात कही है। धर्म और सामाजिक परिवर्तन, जिसमें हम देखेंगे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज के बारे में। बहुलतावाद, धर्मनिरपेक्षता, भारतीय समाज का अध्ययन, और भारतीय समाज के अध्ययन के साथ साथ उसका परिप्रेक्ष्य भी हमें देखना है कि किस परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज के अध्ययन को यहाँ पर पूछा गया है। तो किस अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, तो भारत विद्या परिप्रेक्ष्य में हमें DS घुरिये जी को देखना है। संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में हमें MN श्रीनिवास और SC दुबे को देखना है। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में हमें AR देसाई और DP मुखर्जी को देखना है। दलित की बात करें हम या सस्टेने की बात करते हैं तो यहाँ पर डेविड हार्डीमैन को यहाँ पर हमें देखना है। यानी कि यह हमारा यदि सिलेबस देखे जाए तो यही हमारा क्या है फ्रेंड्स, पूर्ण हमारा सिलेबस है। देखिए थोड़ा सा और बचा हुआ है तो सिलेबस को और हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना, क्या क्या सिलेबस और बचा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं औद्योगिक समाजशास्त्र के बारे में है थोड़ा सा कि औद्योगिक क्रांति। यही औद्योगिक क्रांति हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम कौन सा काल पढ़ रहे होंगे, यूरोप और फ्रांस का काल पढ़ रहे होंगे, समाजशास्त्र के उद्भव का। वहाँ पर हम ये बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति क्या होती है वहीं पढ़ लेंगे हम, सामाजिक परिवर्तन, और वहीं पर हम देखेंगे प्रबंधन, क्योंकि प्रबंधन क्या होता है, कैसे होता है, और प्रबंधन की क्या क्या नीतियां हैं, ये सभी नीतियों के बारे में हमें यहाँ पर देखना रहेगा। शक्ति, जब हम मैक्स वेबर देखेंगे तो हम शक्ति, सत्ता, राज्य, नौकरशाही, राजनीतिक प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें मैक्स वेबर के अंदर भी पढ़ लेंगे। दबाव समूह या हित समूह क्या होते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया या नागरिक समाज क्या होता है। नागरिक समाज एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो इसका हमारे अवधारणा, इतिहास और परिणाम तीनों पर चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण की एजेंसियाँ क्या है, तो सूचना प्रौद्योगिकी, बहुराष्ट्रीय निगम है, मीडिया है, गैर सरकारी संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। वैश्वीकरण क्या है, संस्कृति क्या है, सामाजिक आंदोलन क्या है, उनके प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। और आगे यदि हम जाते हैं तो और आगे हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, सामाजिक आंदोलन के बारे में पूछा गया है कि सामाजिक आंदोलन क्या क्या होने वाले हैं या क्या क्या हमारे पहले से सामाजिक आंदोलन हुए हैं। और आंदोलन में सामाजिक आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, दलित आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन या नए सामाजिक आंदोलन। आज के दौर पे हम देख पा रहे हैं कि नए नए मुद्दे निकालकर, ज्वलंत मुद्दे निकालकर नए सामाजिक आंदोलन को रखा जा रहा है। तो वह नए सामाजिक आंदोलन भी हमें यहाँ पर देखने हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी सरल हमारा आज का सिलेबस रखा गया है, जो हमारे झारखंड सरकार के द्वारा रखा गया है। इसके आगे और हम यदि देखते हैं तो इसके आगे क्या है, देखिए अगले फिर हमारे नेक्स्ट सिलेबस। इस प्रकार ये सारे सिलेबस हमारे लास्ट तक सभी सिलेबस। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, पे स्किल काफ़ी अच्छा, आयुसी में काफ़ी अच्छी है। और साथ ही साथ यदि हम योग्यता की बात करते हैं तो सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट, यदि हम बात करें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है यहाँ पर, तो वह है फ्रेंड, ना ही तो आपसे नेट मांगा गया, ना ही आपसे सेट और ना ही आपसे PhD मांगा गया है। मांगा क्या गया है, मात्र
MA यानी कि आप यदि PG हैं दिए गए किसी भी विषय में और साथ में आपके पास क्या होना चाहिए फ्रेंड, B.Ed है यदि, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए पात्र है। चलिए फ्रेंड, तो यह काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कर सकते हैं। बाहर के स्टेट के मेंबर्स या स्टूडेंट भी कर सकते हैं आयुषी माल, लेकिन वो सभी यहाँ पर किस में काउंट होते हैं, जनरल में। यदि कोई भी कैंडिडेट बाहर का भरता है जो कि उस स्टेट पर बिलोंग नहीं करता है, तो उस स्टेट विशेष में वो कैंडिडेट क्या कहलाने लगता है, जनरल कहलाने लगता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत जल्दी ही हम हमारे चैनल पर झारखंड इस एग्ज़ाम विशेष को लेकर अपने नए बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे सृजन एकेडमी चैनल पर और बहुत जल्द से जल्द आप लोगों को मिलने वाली है हमारे सिलेबस वाइज, यानी कि जो आपका सिलेबस है, हमारे सोशियोलॉजी का जो सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर हम प्रारंभ करेंगे। विशेष रूप से इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया हमारा कोर्स, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, सृजन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है, जहाँ पर लाइव क्लासेस होने वाली हैं आपकी। बहुत जल्दी आपके पास अपडेट आ जाएगी, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए सृजन एकेडमी प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।